जमीन में अनाज है, बंदूक में बुलेट है और मेरे अंदर पावर है। हमारे इलाके में आकर तो भाई के आदमियों को मारने की हिम्मत करता है। भाई को तो अच्छी तरह से जानता नहीं है। अपनी गली में हर कोई शेर होता है, लेकिन जो असली मायने में शेर होता है वो जहाँ जाता है वो इलाका उसका हो जाता है। इसी मिट्टी में राख बनाकर गाड़ दूंगा, यहीं पर गाड़ दूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, अभी भून दूंगा तुझे। गोली मत चलाओ, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। लड़की, दौलत और मिट्टी, खुद हमें अपनी मेहनत से पानी चाहिए। हम उसे छीनने की कोशिश करेंगे तो मौत हमारे सर पे चढ़ के बोलती है। मेरी आंखों में यमराज दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दोबारा ऐसी गलती की तो मैं नहीं आऊंगा, तेरी मौत आएगी। हुगली की इस मिट्टी में पुण्य समाया हुआ है, इसलिए पापी मत बन, सुधर जा। पार्टनर। मेरे बड़े बेटे की शादी में तुम नहीं आए, लेकिन छोटे बेटे की शादी में आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं आया तो तुम छोड़ोगे क्या? हाँ। तुम्हारा बेटा बाप बनने तक ताने मारता रहेगा। तुम्हारी आदत नहीं जानता क्या? बाय द वे, ये है मेरा बड़ा बेटा, श्रवण। नाइस मैन, नाइस। फॉरेन रिटर्न? हाँ, ये बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा है। थैंक यू अंकल। कम वो तो ठीक है, ये बताओ तुम बदल गए हो, दूसरी शादी की है मेरी क्या? बीवी को मार डालो, एक क्या 3 शादियां कर लूंगा। ए शरद, ये है मेरा छोटा बेटा, इसी की शादी है। नमस्ते अंकल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। भाई बचपन से ही बर्थडे गिफ्ट देता आ रहा हूँ, आज वेडिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। थैंक यू अंकल। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। चलो, मैं तुम्हें बाकी मेहमानों से मिलाता हूँ। चलो। वो रही हमारे घर की महालक्ष्मी, अंजलि। अंजलि, देखो वो तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आओ बेटी, ये है मेरे दोस्त अप्पा जी गौड़ा। नमस्ते। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स अंकल, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके बेटी, चलती हूँ। जाओ। तुम्हारे समधी कहाँ हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम अप्पा जी गौड़ा है, नमस्ते। आपके समधी का दोस्त हूँ। ओहो। मुझे आपसे 5 मिनट कुछ हाँ पर्सनल बातें करनी है। हाँ, जरूर, मैं अभी आया। चलिए।
बेंगलोर में मेरा बहुत बड़ा नाम है भाई साहब। हाँ। मेरा छोटा भाई मुझे जान से प्यारा था, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे भाई को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा। 5 महीने से वो हॉस्पिटल में कोमा में है। 5 महीने से मेरे भाई को मारने वाले को मैं इस उम्मीद में ढूंढता रहा कि वो मुझे मिलेगा, और एक दिन मुझे मिल गया। मालिक, मैंने उसी वक्त उसे खत्म करने का फैसला किया। अशोक, हाँ? कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया? अशोक पापा अचानक आ गए थे। वो मेरी शादी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा वो जबान दे चुके हैं। लड़के का नाम शरद है, तुम्हारे पापा के ओनर का बेटा। साइंटिस्ट है, 15 दिनों के बाद विदेश जा रहा है, और तुम्हारी शादी के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अच्छा वो छोड़ो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी बढ़कर कोई और लड़का है? मैं अपनी कसम खाती हूँ अशोक, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। खैर छोड़ो, तुम्हें इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो या मेरे साथ शादी करना चाहती हो? भागकर शादी करनी है तो मैं तैयार हूँ। तुम जिस मंदिर में कहोगी मैं तुम्हें मंगलसूत्र बांध दूंगा। क्या यार, ये दिल बहुत दुख रहा है मेरा। चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। नहीं नहीं, फिल्म नहीं, ठीक है चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें किससे शादी करनी है। एक गांव में एक राजा था, उसकी एक प्यारी रानी थी और उन्हें 2 प्यारी सी राजकुमारियां थी। सब बहुत खुश थे। किस गलती की सजा बेचारी उस रानी को मिली, उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि रानी को कैंसर है। देखते ही देखते एक दिन वो रानी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। उस दिन वो बेचारा राजा लाइफ में पहली बार मरा, लेकिन 2 प्यारी सी गुड़ियों जैसी राजकुमारी के लिए फिर जी उठा। उन्हें लाड प्यार से पाला। बड़ी राजकुमारी जवान हो गई। एक लड़का उसके पीछे दिन रात भटकने लगा और उसी को अपना सच्चा प्यार समझकर उसके साथ भागकर उसने शादी कर ली। शादी के दूसरे दिन ही पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। अरे अरे, मुझे जिसने इतना लाड प्यार से पाला उसके साथ मैंने क्या किया? ये सोचकर उसने जहर पी लिया। उसने भी राजा के सामने अपना दम तोड़ दिया। तब राजा अपनी लाइफ में दूसरी बार मरा था। ऐसे में राजा के पास बची थी वो छोटी राजकुमारी। वो उसके लिए फिर जी उठा, उसे बहुत लाड प्यार से पाला। इतना प्यार तो शायद किसी बच्चे को मिलता है। आज वो छोटी राजकुमारी भी अपनी बहन की तरह किसी लड़के को चाहने लगी थी। वो भी भागकर शादी कर लेगी। अगर ये खबर उस राजा को मिल जाए तो वो बेचारा बुरे खौफ से मर जाएगा और उसके बाद वो राजा दोबारा कभी जी नहीं उठेगा। बताओ क्यों? क्योंकि इस संसार में उसका अब कोई रहा ही नहीं। सब छोड़कर चले गए, बस कहानी खत्म। अब बताओ, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला कोई है? ये बात तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताई अंजू? तुम्हारे पापा के प्यार के आगे मेरा प्यार तो बहुत छोटा है। बाबूजी, आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं आपकी बेटी को रानी की तरह रखूंगा। अगर ऐसा मैं मांगना चाहूं तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने किसी और को जुबान दी है। उनकी लाडली किसी और लड़के से प्यार करती है, ये जानने के बाद वो बेचारा शरीफ इंसान जी पाएगा या नहीं, इस बात का मुझे भरोसा नहीं है। मेरी लड़की को मैं तुझे नहीं देता। जा, तुझे जो करना है कर ले। ऐसा अगर मुझे ललकारते तो मैं किसी की परवाह किए बिना तुम्हें मंडप से उठा के ले जाता, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे पापा की समाधि पर अपने प्यार का महल खड़ा करने की हिम्मत मुझ में नहीं है अंजू, नहीं है। 20 साल तकलीफ झेलकर तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाला है, तो 20 दिनों के प्यार के लिए तुम उन्हें मत छोड़ना। ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है। प्लीज, भगवान के लिए तुम अपने पापा के सपनों को पूरा करो अंजू, प्लीज अंजू। मैंने जिस लड़के को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसे छोड़कर किसी और लड़के के बाहों में जाना, ये तुम्हें बहुत ऑड लगेगा, लेकिन माँ बाप की इच्छा के सामने कुछ नहीं। हम जैसे लवर्स की कोई कीमत ही नहीं होती। एक्चुअली उस दिन मंदिर में जो कहा था वो बिल्कुल सही था। प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। आज मैं ये बात समझ पाया हूँ।
एनीवेज हैप्पी मैरिड लाइफ अंजू। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। सोचा था पूरी लाइफ तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बनकर रहूंगा। शायद ऊपर वाले को मेरा ये फैसला मंजूर नहीं था, तो उसके आगे किसकी चलेगी। फिर भी मैं उम्र भर एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। एज अ फ्रेंड एक बार गले लग जाओ ना अंजू, प्लीज यार, प्लीज अंजू। जितना भी रोना है जी भर के यहीं रो लो, फिर कभी मेरी यादों में आंसू मत बहाना, ठीक है? अब घर जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आज के इस मतलबी दौर में कोई किसी के बारे में कहां सोचता है, सब स्वार्थी हैं। लेकिन वो लड़का मेरी नजर में महान साबित हुआ। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरे भाई को उसने बिना वजह नहीं मारा होगा। लगता है उसी की कोई गलती रही होगी। फर्स्ट टाइम भाई साहब, फर्स्ट टाइम मेरा छोटा भाई मेरी नजरों में गलत साबित हुआ। बेसिकली मैं अपने भाई से कहीं ज्यादा बुरा इंसान हूं। मैंने अपनी जिंदगी में अच्छा काम बहुत कम किए हैं। शुक्र है उनमें एक और जुड़ गया। जाने क्यों आपको बताने का दिल किया, इसलिए बता दिया। ये क्या किया? आखिर क्यों तू मेरी बेटी की जिंदगी में आया? मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक राजकुमार एक राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, लेकिन लड़की के बाप के खातिर वो लड़की की जिंदगी से दूर हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस वक्त उस राजकुमार को राजकुमार की तरह सोचना चाहिए था ना। उसने लड़की के बाप के लिए क्यों सोचा? तुम्हें एक बात बताऊं, उस बाप को भी राजकुमार की तरह सोचना आता है। अपने बेटियों को उसके माँ बाप प्यार से, गुस्से से, हर तरह से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और बड़ी होने के बाद मोहब्बत के नाम पे कोई लड़का आकर उसे भगा ले जाता है, और बेटी को याद करके उसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाते हैं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया बेटा, तुमने ऐसा नहीं किया। अगर सभी प्यार करने वाले तुम्हारे जैसा सोचने लगे तो लड़की के माँ बाप कभी आंसुओं के सैलाब में नहीं डूबेंगे। बेटा तुम मुझे बहुत पसंद आए बेटा, बहुत पसंद आए बेटा। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने तो बस प्यार किया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को अपनी जिंदगी बनाओगे बेटा? ना मत करना। सर 1 मिनट सर।
तुम्हें इतनी बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। तुम इस तरह बारिश में भीग रही हो। अगर कल तुम्हें बुखार हुआ और तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारे पापा का क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा, हमारे होने वाले बच्चों का क्या हाल होगा? सोचा है कभी? हाँ? आई लव यू आशु। मेरा नाम अशोक नहीं है, प्रिंस अशोक राज बहादुर है। कुछ भी हो, मैं क्या करूं?